Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group Kota. Now today we will discuss about Introduction to Dreamweaver Part 2 Chapter number 9 of class 8. Student, in our last video we discussed about what is design window, कोड विंडो एंड स्प्लिट विंडो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन HTML एंड ड्रीमवीवर कि HTML और ड्रीमवीवर में क्या डिफरेंस है कि HTML में हमें पूरी कोडिंग करनी होती है जबकि ड्रीमवीवर में हमें डिजाइनिंग करनी होती है, कोडिंग ऑटोमेटिक होती है। नाउ अब हम आगे देखते हैं इंसर्टिंग ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. Lists are used to organize the text. Lists are of two types. First is ordered and second is unordered. Ordered list is used to arrange the sequential data, whereas unordered allows us to list non-sequential data. To get the ordered list and unordered list, follow these steps. स्टूडेंट, तो आपने देखा है कि जैसे आप कोई लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमने नंबर लिखा, नंबर 1 फिर नंबर 2 नंबर 3, उसमें आपने ऑर्डरिंग करी हुई है तो उसको तो हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। बट आपने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें आपने नंबरिंग नहीं की है, ओनली बुलेट साइन लगाया हुआ है, डॉट साइन लगा हुआ है, तो उस तरह की जो लिस्ट होती है वो होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो हम देखते हैं, लेट्स सी कि कैसे इसको क्रिएट करते हैं। Click the insert menu and select the HTML option. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, HTML ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन अ सब मेन्यू अपीयर्स, एक सब मेन्यू ओपन होगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स एंड देन क्लिक ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ऑप्शन। तो उसमें टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में आपको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। द फॉलोइंग इमेज शोज बोथ द ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो स्टूडेंट ये देखिए एक इमेज है, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3, तो ये जो इसकी हम बात करते हैं तो ये तो है हमारी ऑर्डर लिस्ट। बट जो नीचे जो बुलेट्स में साइन आ रहे हैं कि इंडिया, यूएस एंड यूके, तो ये जो लिस्ट बनी है इसको हम बोलेंगे अनऑर्डर लिस्ट। नाउ अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक अडॉप्ट मास्टर कलेक्शन CS6 एंड अडॉप्ट ड्रीमवीवर CS6। तो ड्रीमवीवर जो आपका सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो रहा है। स्टूडेंट ये अब जो फर्स्ट विंडो अपीयर हो रही है ये ड्रीमवीवर की विंडो है, फर्स्ट विंडो। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ड्रीमवीवर साइट, या आपने ड्रीमवीवर साइट सेलेक्ट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, ना उसके बाद में एक बॉक्स आएगा, उस पर सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे। स्टूडेंट इस तरह से आपको फर्स्ट विंडो आपकी अपीयर हो रही है। ये फर्स्ट है कोड, ये कोड विंडो है आपका जहाँ पे कोड लिखा होता है। स्प्लिट विंडो में आपको दोनों विंडोज दिखेगी, कोड विंडो एंड डिजाइन विंडो, और ये जो फाइनल है लास्ट में इसको हम बोलते हैं डिजाइन विंडो। नाउ हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो इंसर्ट में आपको फिर HTML एंड HTML में आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट HTML टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आप देखो आपको ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट दिख रही है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट किया है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप जो भी टाइप करेंगे अब वो क्या आ जाएगा, आपका अनऑर्डर लिस्ट बनती जाएगी। जो आपने बनाया आपकी अनऑर्डर लिस्ट बनी है। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है इंडिया, फिर सेकेंड जो ऑप्शन है वो मैं लिख रहा हूँ US, एंड थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा है UK। ओके, तो स्टूडेंट ये जो है ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट बन गई। अब सपोज मुझे UK को ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो मैंने UK पे कर्सर रखा है, वापस मैं इंसर्ट मेनू पे गया, देन गो टू HTML एंड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने लिया है ऑर्डर लिस्ट। तो ये देखो UK जो है 1 नंबर पे आ गया क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ था, UK पे। अब जैसे मैंने एंटर किया सेकंड नंबर पे आपका US आ गया, एंटर करते ही थर्ड नंबर पे आपने इंडिया लिख दिया। तो इस तरह से आपने अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट बनाई है। देखो कोड विंडो में ऑटोमेटिक कोडिंग हो गई है इसकी, मैंने कोई कोडिंग नहीं करी है, जबकि आप उसमें जो आपका HTML है उसमें कोडिंग करते हैं। ये स्टूडेंट हम इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पेज प्रॉपर्टी में जाके मैंने पेज प्रॉपर्टी में जाके बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, तो ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है ये अब किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग एन इमेज। ये स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, हमारा जो ड्रीमवीवर है उस ड्रीमवीवर में या हमारी साइट पे हमें
कोई इमेज सेट करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे? टू ऐड एन इमेज टू अ वेब पेज यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, क्लिक द इंसर्ट मेन्यू एंड देन क्लिक द इमेज ऑप्शन। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक इंसर्ट मेन्यू, देन गो टू इमेज ऑप्शन। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, द सेलेक्ट इमेज सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सोर्स image source dialog box. Here select the location in the look in drop down box and select required image. तो यहाँ से क्या करना है आपको? अपनी जो पिक्स हैं या आपके जो पिक्चर्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ इस तरह से सेलेक्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आपकी इमेजेस होंगी, आप जो भी इमेजेस को वेबसाइट पे देखना चाहते हैं वो इमेज आप यहाँ से पिक करेंगे। मैंने सपोज ये वाली इमेज पिक किया तो इसका इमेज भी मुझे यहाँ पर दिख गया। देन फाइनली गो टू ओके ऑप्शन और आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। नाउ after selecting the image, click the OK button. A message window will appear on the screen that will ask you to copy the selected image into the root directory. Click yes. तो स्टूडेंट, अभी जो मेरी इमेज है वो मेरे सिस्टम में, आपको क्या करना है? पर्टिकुलर उस इमेज को सिस्टम से कहां पर लेके आना है? आपके वेबसाइट्स पे। ठीक है, ड्रीम व्यूवर का जो फोल्डर बनाया था हमने ड्रीम व्यूवर साइट में, उस साइट में उस जो पिक्चर है उसको आपको सेव करना है या कॉपी करना है। तो आप यस बटन पे क्लिक करेंगे। द कॉपी फाइल एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, गिव द नेम टू द इमेज एंड क्लिक द सेव बटन। द इमेज विल बी कॉपीड इनटू द रूट डायरेक्टरी। तो इस तरह से कॉपी फाइल है इसका पॉपअप, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपका फाइल नेम है, यहाँ पे जो भी आपको फाइल नेम देना है वो फाइल नेम आप लिखेंगे। देन आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करते ही आफ्टर सेविंग द फाइल अनदर डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। दैट अलाउस यू टू गिव alternate text which appears in place of image. If it is not available, enter the alternate text in the alternate text box and press OK. तो इस तरह से आपको एक इमेज टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको अल्टरनेट टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे। सपोज आपने इमेज वेबसाइट पे आप अपलोड करना चाहते हैं पर उस टाइम पे वो इमेज अपलोड नहीं हो रही है, तो इमेज अपलोड ना हो तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए? ये जो मैसेज हम लिखेंगे अल्टरनेट टेक्स्ट में वो क्या हो जाएगा? वहां पर शो हो जाएगा। जैसे हमने अल्टरनेट टेक्स्ट में लिखा इमेज नॉट अपलोडेड, तो वो जो इमेज है आपकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो रही है तो उस जगह क्या हो जाएगा? ये मैसेज आपका शो हो जाएगा और देन प्रेस ओके बटन। Now the selected image will appear on the web page. तो इस तरह से जो आपने इमेज सेलेक्ट करा था वो आपकी इमेज कहाँ जाएगी? आपके वेब पेज पे। फ्रेंड, गो टू इंसर्ट मेन्यू, देन इमेज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक सेलेक्ट इमेज सोर्स जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, उसमें से आपकी जहां पर भी पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स आपको लेनी है। मेरी पिक्चर है सेव पिक्चर इमेजेस, मैंने यहाँ से जाके इस पिक्चर को सिलेक्ट किया। ये आपको प्रीव्यू में भी दिख रहा है, इमेज प्रीव्यू में ओके किया है मैंने। ये आपको ऑप्शन पूछेगा वुड यू लाइक टू कॉपी दिस फाइल, यस करना है आपको। आपने यस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको इमेज का नेम पूछेगा, आप उसको देखिए यस करेंगे। अल्टरनेट टेक्स्ट आ रहा है। सपोज अगर हमारी इमेज नहीं दिख रही है तो उस टाइम पे क्या मैसेज आना चाहिए? मैंने लिखा फाइल नॉट फाउंड। तो अगर मेरी इमेज लोड नहीं हो रही है तो उस टाइम पे क्या मैसेज आना चाहिए? फाइल नॉट फाउंड। और इस तरह से जैसे आपने ओके किया तो आपको एक इमेज शो हो गई या आपकी कोड विंडो में उसकी जो कोडिंग है वो ऑटोमेटिक हो गई है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ टेबल। यस स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है? वेबसाइट पे टेबल को इंसर्ट करना है। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेबल इंसर्ट अ टेबल कमांड। तो यदि आपको वेबसाइट पे टेबल क्रिएट करना है, कोई टेबल बनानी है, तो आप कैसे करेंगे? लेट्स सी। To insert a table, follow the given steps. Step number 1, click the insert menu, a sub menu appear. तो first of all, you click insert menu, एक sub menu open होगा। Click the table option, इसमें table option पे click करना है। The table dialog box appear, एक table dialog box open होगा। Now इस तरह से आपको फर्स्ट विंडो दिखेगी जिसमें आपको नंबर ऑफ रोज लिखनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं, टेबल विड्थ है और ये बॉर्डर की थिकनेस है और किस तरह का आपको टेबल यूज करना है वो सारा टेबल वो सारे मेथड्स आपको दिखेंगे। देन आप गो टू ओके बटन और ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। नाउ select the number of rows and number of columns in the respective boxes. Define the table width, border thickness, cell padding and cell spacing if required.
आफ्टर चूजिंग द ऑप्शन क्लिक ओके, द टेबल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। लेट्स सी स्टूडेंट, इस तरह से आपको अपनी वेबसाइट पे टेबल शो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट टेबल का यूज करके वेबसाइट पे टेबल शो करा सकते हो। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, हमारे वेबसाइट में हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। हाइपरलिंक मींस पर्टिकुलर, आपने देखा होगा कि जब भी आप वेबसाइट यूज करते हैं एक ब्लू कलर का आपको एक लाइन दिखती है जिसके ऊपर आप लेके माउस का कर्सर लेके जाते हैं, तो माउस का कर्सर इसमें चेंज होता है हैंड में, और जैसे आप वहां पे क्लिक करते हैं तो आप उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सेम वही टास्क हम अब परफॉर्म करेंगे। हाइपरलिंक आर क्रिएटेड टू लिंक टू द वेब पेजेस। व्हेन यू क्लिक ऑन एनी हाइपरलिंक यू विल ऑटोमेटिकली मूव टू द लिंक्ड वेब पेज। तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस लिंक से अटैच जो भी पेज है आप ऑटोमेटिक वहां पर चले जाएंगे। टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, click the insert menu. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक इंसर्ट मेन्यू और सब मेन्यू अपीयर्स, क्लिक द हाइपरलिंक ऑप्शन। यहाँ पर आपको हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है। द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस तरह से हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। टेक्स्ट में वो टेक्स्ट आपको लिखना है जिसका कि आपको हाइपरलिंक बनाना है। जहां पर आपकी वो फाइल है वो लोकेशन आपको यहां से देनी है। टारगेट मतलब वो एक नया पेज में खुले, इसी पेज में खुले, वो सारा टारगेट आपको यहां पर सेट करना है। देन उसके बाद में आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। नाउ The dialog box contain the following option. तो टेक्स्ट में this hold the text on which hyperlink is to be created. तो वो टेक्स्ट जिसके ऊपर आप हाइपरलिंक बना रहे हैं वो टेक्स्ट किसमें लिखना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स में। Then second is link. In this box we enter the URL of the file which is to be linked. तो यहाँ पर वो फाइल जिसको हमें क्या करना है, लिंक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर कौन सी फाइल ओपन हो उसका पूरा पाथ आप किसमें देंगे, लिंक टेक्स्ट बॉक्स में। नेक्स्ट इज टारगेट। द टारगेट ऑप्शन हैज द फॉलोइंग चॉइसेस। फर्स्ट ब्लैंक, दिस लोड्स लिंक फाइल इन अ न्यू अननेम्ड विंडो। तो यदि आप ब्लैंक ऑप्शन चूज करोगे तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर जो आपका कंटेंट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इज पेरेंट, दिस लोड्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम और पेरेंट विंडो ऑफ द फ्रेम दैट कंटेन द लिंक। तो पेरेंट यदि आप चूज कर रहे हैं तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो जो नया डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है वो सेम उसी विंडो पे ओपन होगा, कोई न्यू विंडो जनरेट नहीं होगी। नाउ थर्ड इज सेल्फ, दिस लोड द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम और विंडो एज द लिंक, दिस टारगेट इज द डिफॉल्ट सो यू यूजुअली डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई इट। तो सेल्फ में जैसे आपने ओपन किया वो अपने आप वो उसी फोल्डर में क्या हो जाएगा या उसी पाथ उसी फाइल में ओपन होगा। नाउ नेक्स्ट इज टॉप, दिस लोड्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल ब्राउजर विंडो रिमूविंग ऑल फ्रेम्स। तो यदि आप टॉप यूज कर रहे हैं तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो किसमें दिखाई देगा, आपको फुल स्क्रीन में शो हो जाएगा। नाउ लास्ट इज न्यू, दिस looks for a frame with name new to load the link window to. However, if there is no such window, in behaves the same way as blank. Now next is title. This contains the text that appears when you over the mouse pointer over the hyperlink. तो टाइटल में आपको वो लिखना है, जैसे सपोज मुझे जैसे ही मैं मेरे माउस को मेरे लिंक पे लेके जाऊंगा जो मैंने लिंक बनाया हुआ है तो जस्ट आपको नीचे एक मैसेज शो हो जाएगा। वो मैसेज किसके थ्रू शो होता है, टाइटल के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टैब इंडेक्स, इट इज द ऑर्डर इन विच द लिंक विल अपीयर इन द टैब ऑर्डर। नाउ enter the required information and press OK button. The link will be created as shown in the following images. तो देखो स्टूडेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद जैसे ही आप डिजाइन व्यू में जाएंगे तो इस तरह से आपका हाइपरलिंक वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा हाइपरलिंक जिसके नीचे इस तरह से जो लाइन आती है और जैसे आप माउस को उसके ऊपर लेके जाओगे और जैसे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ओपन हो जाएगी। यस स्टूडेंट, गो टू इंसर्ट मेन्यू, एक पॉपअप मेन्यू ओपन हुआ है। पॉपअप मेन्यू में आपको हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, गो टू हाइपरलिंक, ठीक है। एक टेक्स्ट ये एक बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट। टेक्स्ट में वो टेक्स्ट टाइप करना है जो जिसका हम क्या बना रहे हैं, हाइपरलिंक बना रहे हैं। मैंने लिखा सम लिंक फोल्डर जो है
उसमें आपको क्या करना है, ये जो फोल्डर आइकन है इस पर क्लिक करोगे तो जो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, जो फाइल आपकी वहाँ शो होनी चाहिए वो वाली फाइल आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने एक फाइल बना रखी है पहले से ही मेरे डेस्कटॉप पे, फाइल नाम से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फाइल नाम को ओके करके यस बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये वही कॉपी हो गया मेरे, यस कर देना है जो भी ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है न्यू, मीन्स मेरा जो अब फाइल है वो न्यू विंडो में ओपन होगी। टाइटल में लिखा है न्यू फाइल, मीन्स जैसे आप उस लिंक के पास अपना माउस के कर्सर को लेके जाओगे वहां क्या लिखा जाएगा, न्यू फाइल। देन ओके पे क्लिक कर दोगे। ये देखिए मेरा सम जो है वो आ गया। अब मैं इसको नेट पे चलाऊंगा, वेब ब्राउजर पे, फाइल पे जाएंगे और प्रीव्यू इन ब्राउजर करेंगे। जो भी आपका ब्राउजर है, मेरे पास क्रोम है, मैंने क्रोम पे क्लिक कर दिया, पूछ रहा है सेव, यस करेंगे। तो अब ये फाइल जो है आपकी वेब ब्राउजर पे ओपन हो गई। ठीक है, देखो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा है, सम पे मैंने जैसे ही क्लिक किया न्यू फाइल लिखा हुआ गया। तो टाइटल था, जैसे आप ले आओगे इसके ऊपर न्यू फाइल लिखा जाएगा जो टाइटल में आपने लिखा है। देन जैसे आप सम पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप सम पे क्लिक करोगे तो नया ऑर्डर लिस्ट नाम से एक फाइल ओपन हो गई है मेरी। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट देखो नया न्यू और ये स्क्रॉलिंग टेक्स्ट चलने लग गया है। तो अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट और ये नया मेरी फाइल है, ये इसके अंदर नई फाइल मेरी बन गई और ये जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, इस पे स्क्रॉल हो रहा है। तो इस तरह से मैंने मेरी फाइल को ब्राउजर पे ओपन किया। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ हाइपर लिंक। अब जो स्टूडेंट हमने हाइपर लिंक क्रिएट किया है उसके हमें क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। You can format a hyperlink by following given steps. First, click the page property tab available in the properties pane. The page property dialog box appear. ठीक है, तो आपका पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन होगा। ये देखिए इस तरह से आपका पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिंक फॉन्ट, जो आपका लिंक है उसको आपको कौन सा फॉन्ट देना है वो यहाँ से दे सकते हैं। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। और जो आपका लिंक है उसकी जो टेक्स्ट साइज है उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लिंक कलर की पर्टिकुलर आपका लिंक का क्या कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रोल ओवर लिंक को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। विजिटेड लिंक को का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और एक्टिव लिंक का आप कलर यहाँ से सेट करने के बाद में ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। नाउ क्लिक द लिंक्स CSS option in the left pane and select any of the following option. तो link font, select any font style for link. Size, select the size for the hyperlink text. Link color, select color that will appear on link. यानी कि लिंक के ऊपर कौन सा कलर है वो हम लिंक कलर से सेट करते हैं। Visited link, select color that will appear on visited link. तो जैसे आप उस लिंक को मतलब उस लिंक को आपने क्लिक कर दिया, आपने फाइल देख लिया, तो जो आपका लिंक है उसका कलर अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो विजिटेड लिंक से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं ताकि यूजर को पता पड़ जाए कि हाँ मैंने लिंक एक बार इस पे मैंने ट्रेवल कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज रोल ओवर लिंक। सेलेक्ट कलर दैट विल अपीयर व्हेन यू रोल ओवर द माउस ऑन द हाइपर लिंक। तो रोल ओवर लिंक में क्या होगा, जैसे आप माउस को उस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो कलर कहाँ से चेंज होगा, रोल ओवर लिंक से। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिव लिंक। सेलेक्ट कलर दैट विल अपीयर व्हेन द यूजर इज जस्ट क्लिक इट। तो जैसे ही यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो कौन सा लिंक है, एक्टिव लिंक्स। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑप्शन क्लिक ओके टू अप्लाई द चेंजेस। ये सारे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने के बाद में ओके बटन पर क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट इज प्रीव्यूइंग अ वेब पेज। प्रीव्यू देखना है आपको अपने वेब पेज का, तो आप कैसे देखेंगे, लेट्स सी। You can preview the created web page by using the following steps. Step number 1, click the file menu. Student, first of all you click file menu and select the preview in browser option. और browser option में आपको कौन सा फाइल मेन्यू ओपन करेंगे, एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, उसमें आपको मिलेगा ऑप्शन प्रीव्यू इन ब्राउजर, जो भी हमने प्रैक्टिकल में देखा था। जब हमने हाइपरलिंक जब रन किया था तो हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू इन ब्राउजर पे क्लिक किया था। नाउ सेलेक्ट द ब्राउजर ऑफ योर चॉइस। तो आपका जो भी ब्राउजर पे आप अपने लिंक या अपनी साइट को ओपन करना चाहते हैं वो वाला आप ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे। द प्रीव्यू विल अपीयर इन द ब्राउजर विंडो। तो आपको आपका जो प्रीव्यू है वो कहाँ दिख जाएगा, आपकी ब्राउजर विंडो पे। तो स्टूडेंट ये इस तरह से ड्रीम व्यूअर के थ्रू हम हमारी साइट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं HTML की, तो HTML में हमें सारे कोड लिखने होते थे, टैग्स ध्यान रखने होते थे, जबकि ड्रीम व्यूअर इज अ एडवांस वर्जन। ठीक है, ड्रीम व्यूअर क्या है, प्रोफेशनल साइट बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आप ड्रीम व्यूअर की हेल्प से प्रोफेशनल साइट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, I hope you understood all the topic very well. Thank you.